हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें एचपीपीएससी के द्वारा पिछले 10 साल में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग सब्जेक्ट वाइज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एमसीक्यू सीरीज ऑफ हिस्ट्री, और इसका ये पार्ट 4 रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियोस डाल दिए हैं हिस्ट्री एमसीक्यूज के, तो ये हमारे पास 4th वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सीरीज। देखिए, जो ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को हमारे बैचेस के बारे में बता देना चाहता हूँ। साल 2023 और 24 के लिए हमारे कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें आप लोगों के पास आईएएस, एचएएस, एलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, बैंक, एसएससी, इसके अलावा एचपीपीएससी के द्वारा क्लास 3 के जितने भी एग्जाम्स करवाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न, तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव तैयारियां करवाई जा रही है। तो आप सभी लोग हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर, और आप लोग देखिए साथ में ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हु इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद द न्यूज़पेपर। यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए कुछ पर्सन के नाम दिए गए हैं और उनके साथ में आप लोगों के पास कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर दिए गए हैं। आप सभी लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा न्यूज़पेपर इस इंसान के द्वारा शुरू किया गया था या नहीं किया गया था, कौन सा करेक्टली मैच्ड है और कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों के पास बताया गया है कि दादा भाई नौरोजी, और इनके न्यूज़पेपर का नाम बताया गया है इंडियन मिरर। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर आप लोगों के पास बाल गंगाधर तिलक का नाम दिया गया है और इनका न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है केसरी। ऑप्शन नंबर सी में शिशिर कुमार घोष, और आप लोगों के पास न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है अमृत बाजार पत्रिका। फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट आ जाएगा, ये दिया गया है आप लोगों के पास नाम जी के कुमार, और इनके न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है यहाँ पर शूद्रक। अब आप सभी लोगों को देखिए आंसर बताने से पहले मैं कुछ एक चीजें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर हम लोग बात करें न्यूज़पेपर इंडियन मिरर की, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर ये आप लोगों के पास देखिए शुरू किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी ने ऐसे कोई न्यूज़पेपर खुद से स्टार्ट नहीं किया था। ये आप लोगों के पास एडिटर थे एक न्यूज़पेपर के, जिसका नाम आप लोगों के पास था रस्त गुफ्तर। रस्त गुफ्तर न्यूज़पेपर के ये एडिटर थे, और इसके अलावा इन्होंने एक मैगजीन की शुरुआत की थी, और उस मैगजीन का नाम आप लोगों के पास था धर्म मार्गदर्शक। ठीक है, धर्म मार्गदर्शक मैगजीन की इन्होंने शुरुआत की थी। और इसके अलावा इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस किताब में इन्होंने आप लोगों के पास देखिए बताया है अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। इन्होंने भारतीयों को इस किताब में इस बात के बारे में बताया कि किस तरह से भारतीयों की वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा है यूरोप की तरफ। इंडियन का पैसा आप लोगों के पास यूरोप ले जा रहे हैं, यूरोपियन यहाँ से कमा के। ये सारी चीजें इनके द्वारा बताई गई है अपनी इस किताब में। वहीं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए आंसर तो मिल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास राइट हो जाएगा क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। फिर बात करते हैं सेकंड, बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक तो आप लोगों के पास देखिए न्यूज़पेपर केसरी चलाया था, इसके अलावा इन्होंने एक न्यूज़पेपर मराठा चलाया था। ठीक है, ये दोनों इनके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल करेक्ट बताया गया है, अमृत बाजार पत्रिका इनके द्वारा चलाई गई थी। और जी के कुमार के द्वारा न्यूज़पेपर शूद्रक चलाया गया था। चलिए देखते हैं जरा कि आंसर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी इंडियन मिरर, ये आप लोगों के पास करेक्टली मैच नहीं किया गया है। मैं फिर से बता देता हूँ, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर की शुरुआत आप लोगों के पास की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है,
फ्रॉम विच आर्ट अविनेंद्रनाथ टैगोर डिड नॉट सीक इंस्पिरेशन। कि अविनेंद्रनाथ टैगोर जो महान आर्टिस्ट हुए हैं भारत के, आप सभी लोगों को बताना है कि इसमें से वो कौन से आर्ट से प्रभावित नहीं थे, कहां से उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन नहीं ली थी। ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है मुगल आर्ट, देन वी हैव अजंता आर्ट, देन राजपूत आर्ट, देन वी हैव न्यूजीलैंड आर्ट। तो ये बहुत सिंपल है, आप लोग देखिए ऑप्शन से इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अविनेंद्र नाथ टैगोर आप लोगों के पास देखिए न्यूजीलैंड आर्ट से प्रभावित नहीं थे, बाकी को मुगल आर्ट से प्रभावित थे, अजंता राजपूत आर्ट से प्रभावित थे। और इन्होंने इंडिया की आर्ट फील्ड को आप लोगों के पास देखिए एक आउटस्टैंडिंग काम किया है, एक तरह से रेवोल्यूशनरी वर्क इन्होंने किया है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, हु फाउंडेड सेवरल वेदांता सोसाइटी इन द वेस्ट। कि पश्चिम में आप लोगों के पास अनेकों वेदांता सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर भी आप सभी लोगों को बिना ऑप्शन के पता होगा कि पश्चिम में वेदांता वेदांता फिलोसफी को ले जाना आप लोगों के पास ये काम किया जाता है विवेकानंद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। देखते हैं जरा कौन से ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में हरदयाल, ऑप्शन नंबर बी में गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर सी में विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों के पास राजा राम मोहन रॉय। आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि राजा राम मोहन रॉय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने आप लोगों के पास सती प्रथा को खत्म करने के लिए अपनी आउटस्टैंडिंग भूमिका निभाई थी। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद। चलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है, और 12 जनवरी जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, या सॉरी बर्थ डेट है इनकी, इसको भारत में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल यूथ डे। ठीक है। इसके अलावा आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने खेतरी के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर अपना नाम बदला था। इनका ओरिजिनल नाम आप लोगों के पास नरेंद्र दास दत्त था, और 1893 में इन्होंने आप लोगों के पास नाम रखा था विवेकानंद। और इसी साल इन्होंने शिकागो में रिलीजियस पार्लियामेंट को अटेंड किया था इंडिया की तरफ से, और वहां पर जो इनके द्वारा भाषण दिया गया था उससे ये वर्ल्ड फेमस हो गए थे। उसके बाद देखिए पूरी वेस्टर्न कंट्री में इन्होंने वेदांता सोसाइटी को आप लोगों के पास प्रोपेगेट किया, फिलोसफी ऑफ वेदांता को आप लोगों के पास देखिए वहां पर प्रोपेगेट किया। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इनके द्वारा कुछ एक फेमस बुक्स लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जिसमें आप लोगों के पास देखिए राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, जन योग और भक्ति योग, भक्ति योग, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ एक महत्वपूर्ण किताबें हैं। वहीं आप सभी लोगों को इनके गुरु का नाम भी पता होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हुए, जिनके नाम पर इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, और 1899 में रामकृष्ण जो मिशन है इसका हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एट द एंड 4 जुलाई 1902 को यही बेलूर मठ में इनका देहांत हो जाता है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी अबाउट स्वामी विवेकानंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के पास बताया गया है कि देवबंद प्रोग्राम ऑफ स्टडी वाज रिड्यूस टू। कि जो आप लोगों के पास देखिए देवबंद प्रोग्राम के तहत अध्ययन का समय रखा गया था उसको रिड्यूस किया गया था कितने के लिए। ये कह रहा है कि 9 साल रखा गया उसको, या 6 साल तक कम किया गया, और 8 साल कम किया गया, या आप लोगों के पास देखिए 5 साल रखा गया उसको। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा 6 इयर्स। क्योंकि जो देवबंद सोसाइटी है या देवबंद समाज है इसमें आप लोगों के पास अध्ययन का टाइम पीरियड रखा गया 6 ईयर का। तो चलिए देखते हैं जरा कि ये देवबंद है क्या चीज, कब इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जो देवबंद प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 1866 में की गई थी बाय मोहम्मद कासिम नानोवती के द्वारा। मोहम्मद कासिम नानोतबी के द्वारा। ठीक है। इनको संस्थापक माना जाता है, और इनकी स्थापना में हेल्प की जाती है बाय राशिद अहमद। राशिद अहमद
ये इनकी स्थापना करते हैं देवबंद प्रोग्राम की स्थापना में। अब ये देवबंद प्रोग्राम की स्थापना की क्यों गई थी, इसके पीछे का मोटिव क्या था? इसके पीछे का मोटिव ये था कि ये लोग आप लोगों के पास ट्रेन करना चाहते थे कुछ रिलीजियस लीडर को इस्लाम धर्म के लिए। ये चाहते थे कि इस्लाम धर्म को प्रोपेगेट करने के लिए कुछ हमारे पास धार्मिक गुरु होने चाहिए, कुछ धार्मिक लीडर होने चाहिए जो इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया को बता सके। इसी कारण से इन्होंने देवबंद प्रोग्राम की शुरुआत की थी 1866 ईस्वी में, जिसमें आप लोगों के पास देखिए अगर एक लीडर को ट्रेन करने के लिए इनके द्वारा मैक्सिमम 6 महीने का टाइम पीरियड रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज, मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी मैथ्यू व्हीलर, ऑप्शन नंबर सी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी दयाराम सानी। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, IAS, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना 1861 में की गई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, और आप लोगों के पास अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था इसका पहला डायरेक्टर जनरल। अगर हम लोग सर जॉन मार्शल की बात करें तो ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल थे 1921-22 में, जब आप लोगों के पास सिंधु घाटी सभ्यता के पहले टाउन हड़प्पा की खोज की गई थी। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के टाइम में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल। तो आई होप यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपनड अ को एजुकेशन स्कूल इन मोगा पंजाब इन 1899 टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन। कहने का मतलब है कि पंजाब के मोगा में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए 1899 में किसने आप लोगों के पास देखिए को एजुकेशन स्कूल की स्थापना की, जिसमें आप लोगों के पास देखिए लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास बताया गया है कि आर्य समाज के द्वारा स्कूल की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं कि ये आप लोगों के पास प्रार्थना समाज के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि सिंह सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों के पास बताया गया है कि देव समाज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ये एजुकेशन सिस्टम या इस तरह का स्कूल की स्थापना आप लोगों के पास देव समाज के द्वारा की। अब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये देव समाज है इसकी स्थापना 16 फरवरी 1887 में की जाती है बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री, इनके द्वारा स्थापना की जाती है देव समाज की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट फराजी मूवमेंट, कि फराजी आंदोलन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि इट ओरिजिनेटेड इन बिहार, किसका देखिए उद्गम बिहार से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है इट्स एम वाज द रिलीजियस प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है इट यूज्ड बंगाली लैंग्वेज, है ना, कि अपने देखिए जो पूरे के पूरे मैसेजेस पहुंचाने के लिए इसके द्वारा बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि इट्स फाउंडर बिलीव्ड इन द स्पिरिचुअल फंडामेंटलिज्म, कि इसके जो फॉलोअर है, इसके जो आप लोगों के पास बिलीवर है, वो विश्वास करते थे स्पिरिचुअल फंडामेंटलिज्म पर। तो इसमें आप लोगों के पास देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ये आंदोलन है फराजी आंदोलन, इसकी शुरुआत बिहार में नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत आप लोगों के पास बंगाल में हुई थी। इसकी शुरुआत बंगाल में की गई थी 1818 में, 1818 में इसकी शुरुआत बंगाल से की गई थी। और बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट इस आंदोलन के बारे में बिल्कुल सही है। ये एक रिलीजियस प्यूरिफिकेशन मूवमेंट था इस्लाम धर्म का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है
विच एक्ट कंसिडर्ड द डिमांड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर टू डिस्कस द बजट। मतलब किस अधिनियम के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास बताया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ध्यान रखेंगे, बजट पर चर्चा करने की आजादी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को दी गई थी 1892 के एक्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 का एक्ट। ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे एक्ट हम लोग कभी दूसरी वीडियो में डिटेल में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास पूरी 2-3 वीडियोस इसमें बन जाएगी, 2-3 क्लासेस इसमें निकल जाती है। अगर हम लोग सिर्फ चार्टर एक्ट की बात करें तो हमारे पास टोटल चार्टर 4 चार्टर आते हैं, जिसमें आप लोगों के पास देखिए 1793 का पहला चार्टर, फिर आप लोगों के पास देखिए चार्टर एक्ट आ जाता है 1813 का, फिर 1833 का, फिर आप लोगों के पास 1853 का। ये चार्टर एक्ट की सीरीज है। इसमें आप लोगों के पास अलग अलग आप लोगों के पास देखिए 20-20 साल के लिए बताया जाता है कि कंपनी किस तरह से काम करेगी, ये सारी चीजें। और अगर इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें हम लोग 1861 की, तो ये आप लोगों के पास देखिए 1857 की क्रांति के बाद जब पूरा का पूरा लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन चला गया ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, तो उन्होंने भारत का लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाए थे। और इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की थी, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि इस एक्ट के तहत आप लोगों के पास इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना की गई, और भी इसमें बहुत सारे काम किए गए, तो वो अलग से हम लोग किसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आप राइट आंसर ध्यान रखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप लोगों के पास बजट पर डिस्कशन की आजादी दी जाती है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ हिंदू महासभा, कि निम्नलिखित में से हिंदू महासभा का मेंबर कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी बी एस मुंजी, ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों के पास बताया गया है लाला लाजपत राय। तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर भी पता होगा। इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। ये हिंदू सभा के आप लोगों के पास सदस्य नहीं थे। अब अगर हम लोग बात करें हिंदू महासभा की, तो हिंदू महासभा की स्थापना हमारे पास की जाती है 1914 में, 1914 में, और इसके संस्थापक आप लोगों के पास थे मदन मोहन मालवीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, सोहन सिंह बाकना एंड बाबा हरनाम सिंह वर एसोसिएटेड विद, कि सोहन सिंह बाकना और बाबा हरनाम सिंह किससे जुड़े थे। क्या ये लोग नौजवान भारत सभा से जुड़े थे, गद्दर मूवमेंट से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, या हिंदू महासभा से जुड़े थे। तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि सोहन सिंह बाखना ये आप लोगों के पास फाउंडिंग मेंबर है गद्दर मूवमेंट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि दे वर एसोसिएटेड विद गद्दर मूवमेंट। इस मूवमेंट की शुरुआत आप लोगों के पास देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाखना के द्वारा की गई थी, और इसकी शुरुआत आप लोगों के पास सैन फ्रांसिस्को से की गई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन गद्दरिस्ट नेताओं के द्वारा गद्दर नाम से एक न्यूज़पेपर की शुरुआत भी की गई थी, लोगों को तक मैसेज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के पास पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, किस में से किसको आप लोगों के पास सही तरीके से नहीं मिलाया गया है। तो यहाँ पर एक तरफ आप लोगों के पास देखिए पर्सनैलिटी का नाम दिया गया, दूसरी तरफ आप लोगों के पास बुक का नाम दिया गया है। ये कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने आप लोगों के पास इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है, ये बिल्कुल सही है, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। यही आप लोगों के पास दीन बंधु मित्रा, इनकी किताब का नाम नील दर्पण है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए बताया गया है कैथरीन मेयो, इन्होंने मदर इंडिया लिखी है, एग्जैक्टली ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सरोजनी नायडू, क्या इन्होंने नेशन इन मेकिंग लिखी है? नहीं, सरोजनी नायडू ने नेशन इन मेकिंग नहीं लिखी है। नेशन इन मेकिंग आप लोगों के पास लिखी गई है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो डी आप लोगों के पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, बिल्कुल सही, डी हमारे पास राइट आंसर है। तो सरोजनी नायडू के द्वारा देखिए एक फेमस किताब लिखी गई है जिसका नाम आप लोगों के पास है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये किताब सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। बाकी आप लोगों के पास सारे के सारे यहाँ पर करेक्टली मैच किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर पूछा गया है, वट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द होम रूल लीग, कि निम्नलिखित में से होम रूल लीग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट एस्टेब्लिश्ड इट। ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट वांटेड टू मेक इंडिया फ्री थ्रू इट। ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक आल्सो एस्टेब्लिश्ड इट। तो यहां पर देखिए आप सभी लोगों को डायरेक्टली इसका आंसर पता लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एनी बेसेंट इस मूवमेंट का इस्तेमाल करके भारत को आजाद करना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं था। बाकी सारी की सारी चीजें इसके बारे में करेक्ट हैं। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है 1816 में। वहीं आप लोगों के पास देखिए ये आयरलैंड के मॉडल पर आधारित था। ये सारे के सारे कथन इसके बारे में बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेयर वॉज हेल्ड द आईसीएस एग्जाम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कि भारतीय सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम भारत में पहली बार कहां पर आयोजित किया गया था। क्या इलाहाबाद में, आगरा में, दिल्ली में, या आप लोगों के पास वाराणसी में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आप लोगों के पास देखिए भारत में पहली बार कंडक्ट किया गया था इलाहाबाद में। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आईसीएस एग्जाम है, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसकी शुरुआत आप लोगों के पास की जाती है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। लेकिन इसमें जो आउटस्टैंडिंग रिफॉर्म किए जाते हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा, इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। बट इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम वाज स्टार्टेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन ये एग्जाम इलाहाबाद से पहले इंग्लैंड में ही होता था, वहां पर ये एग्जाम देना पड़ता था। उसके बाद ये इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए आप लोगों के पास सिलेक्शन होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम गिवन कोड बिलो। कि पहले तो स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर आप लोगों को देखिए नीचे दिए गए हुए कोड्स देखने और बताना है कि इन कोड में से राइट आंसर कौन सा है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं जरा। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि गांधी गेव अप हिज मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस इन 1940, कि गांधी जी ने देखिए कांग्रेस से इस्तीफा 1940 में दिया था। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 1940 में गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से गांधी जी ने आप लोगों के पास 1934 में रिजाइन कर दिया था, 1934 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी गलत। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1916। बिल्कुल सही है। लखनऊ पैक्ट आप लोगों के पास 1916 में होता है, जिसमें आप लोगों के पास देखिए कांग्रेस के जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, दो गर्म दल और नरम दल के नेता फिर से आपस में मिल जाते हैं, जिसमें स्प्लिट हो गया था, जो आप लोगों के पास अलग हो गई थी 1907 के सूरत स्प्लिट में। देन नेक्स्ट आप लोगों के पास देखिए थर्ड स्टेटमेंट में ये कह रहा है, द क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया बाय लॉर्ड वेबल। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये भी। क्रिप्स मिशन को लॉर्ड वेबल ने नहीं भेजा था, इसको आप लोगों के पास देखिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 4 ये कह रहा है कि वीडी सावरकर, ये आप लोगों के पास देखिए ऑर्गेनाइजिंग मेंबर है अभिनव भारत सोसाइटी के। बिल्कुल सही। तो यहां पर आप लोगों के पास देखिए करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4। मींस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेट्स चेक आउट द आंसर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, आप लोगों के पास देखिए ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर पूछा गया है, हु अपॉइंटेड द बाउंड्री कमीशन इन 1947 फॉर delimiting the boundaries of India and Pakistan इन पंजाब एंड बंगाल। आप सभी लोगों को पता है कि साल 1947 में भारत की आजादी के साथ ही एक बाउंड्री कमीशन बिठाया जाता है, जिसमें आप लोगों के पास बंगाल और पंजाब वाले क्षेत्र में अलग से आप लोगों के पास देखिए मुस्लिम देश की स्थापना की जाती है, पाकिस्तान की। जिसमें आप लोगों के पास देखिए जो प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान, और जो प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान है उसको आप लोगों के पास वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो इसके लिए जो ये बाउंड्री कमीशन है, क्या ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाया गया था, या लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बनाया गया था? तो ये बाउंड्री कमीशन आप लोगों के पास देखिए बिठाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और ये कमीशन बिठाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रेडक्लिफ।
मार्च 1947 में ये कमीशन बिठाया गया सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम भी आप लोगों के पास रेडक्लिफ लाइन दिया गया है, आफ्टर द नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन सर रेडक्लिफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर पूछा गया है which of the following is not correct about the Christian missionaries which came to India। कि देखिए जो क्रिश्चियन मिशनरी आप लोगों के पास भारत आई उसके बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बताया गया है कि डेनिश प्रोटेस्टेंट मिशन वाज द फर्स्ट टू कम इंडिया, कि ये आप लोगों के पास भारत आने वाली पहली मिशनरी थी। बिल्कुल सही है, ये भारत आने वाली पहली मिशनरी थी। सेकंड आप लोगों के पास बताया गया कि मिशनरी एंजॉयड द प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। बिल्कुल प्रिविलेज मिलेंगे क्योंकि रूलिंग पार्टी के मेंबर है, रूलिंग पार्टी ने इनको अलाउ किया, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों के पास देखिए बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन रिफॉर्म इन 19th सेंचुरी अपोज देम, कि 19वीं शताब्दी में भारत में जितने भी सुधारक आंदोलन हुए हैं इन सभी आंदोलनों इन क्रिश्चियन मिशनरी को अपोज किया है। बिल्कुल सही, इनका विरोध किया गया भारत में। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ग्रांट देम राइट टू विजिट इंडिया एंड यहाँ पर इनको आजादी दी गई क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने की। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, तो आप लोगों के पास इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है हमारे पास। आप लोगों के पास देखिए क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने की आजादी दी गई थी 1813 के चार्टर में। यहाँ पर ये कह रहा है कि 1853 के चार्टर में दी गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, कि सही तरीके से किसे मैच नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान, क्या ये देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग, क्या ये आप लोगों के पास प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि मैडम बलवत्सके ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को पता है कि आत्माराम पांडुरंग ये आप लोगों के पास प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की। मैडम बलवत्सके ये आप लोगों के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडिंग मेंबर थी, 1875 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। और यहाँ पर जो सैयद अहमद खान है ये आप लोगों के पास देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। आपको ध्यान रखना है कि सैयद अहमद खान के द्वारा आप लोगों के पास स्थापना की गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो आप लोगों के पास ए आप लोगों के पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों के पास करेक्टली मैच नहीं किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर पूछा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापना की गई है, अविनिंद्रनाथ टैगोर, और आप लोगों के पास गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापना की गई है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आप लोगों के पास अनंत्या बनर्जी के द्वारा स्थापना की गई है, या आप लोगों के पास सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस सोसाइटी की स्थापना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविनिंदर नाथ टैगोर और आप लोगों के पास गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की जाती है 1907 में, 1907 में। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम रिपीटेड इन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर पूछा गया है हेनरी विवियान डिरोजी इज एसोसिएटेड विद, कि हेनरी विवियान डिरोजी का संबंध किससे है। क्या आप लोगों के पास देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़े थे ये, क्या आर्य समाज मूवमेंट से जुड़े थे, या आप लोगों के पास सेवा सदन से जुड़े थे, या यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़े थे। तो ध्यान रखेंगे हेनरी विवियान डिरोजी के द्वारा शुरुआत की जाती थी यंग बंगाल मूवमेंट की। ही वॉज बेसिकली अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसके बाद उन्होंने देखिए अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोगों के पास देखिए एक क्रांतिकारी बनाने के लिए, उनमें आप लोगों के पास एक निडरता की भावना लाने के लिए यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछा गया है कि जो नीचे दिए गए आप लोगों के पास देखिए एक्ट है, या नीचे दी गई आप लोगों के पास देखिए कमीशन है, आपको इनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। मतलब आप लोगों को इनका कालक्रम बताना है कि कौन सा आप लोगों के पास पहले आया, उसके बाद आपके पास कोड दिए गए हैं और कोड के अकॉर्डिंग आपको इनका आंसर करना है। चलिए इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो।
चलिए, अगर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि 1904 में आया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। सेडलर कमीशन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है 1917 का है ये। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो सभी लोगों को पता है 1905 का है। इल्बर्ट बिल की बात करें आप सभी लोगों को पता है कि 1883 का है ये। तो आप लोग के पास देखिए सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तीन, उसके बाद आप लोग के पास आ जाएगा दो, फिर चार, सॉरी तीन एक, तीन एक चार दो, तीन एक चार दो, तीन एक चार दो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है, हु डिजाइंड द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता इन 1906, कि 1906 में कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को किसने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर ए सर विलियम एमरसन ने, या आप लोगों के पास आर एफ चेस्लोम ने, या आप लोगों के पास हेनरी इरविन ने, या आप लोगों के पास नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये हॉल आप लोगों के पास डिजाइन किया गया है सर विलियम एमरसन के द्वारा। बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है, वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी लोगों को ये पता होगा। हाकिम अजमल खान, अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवी, या आप लोगों के पास बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखेंगे, आप लोगों के पास देखिए जो एनुअल सेशन होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये दिसंबर के महीने में होते थे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास फर्स्ट मुस्लिम पूछा जाता है, फर्स्ट महिला पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट आप सभी लोगों को पता है एनी बेसेंट। आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि पहले आप लोगों के पास जो अंग्रेज होते हैं जॉर्ज जोले, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के देखिए यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और ये सारे के सारे सेशन हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछ लिया जाता है अलग अलग तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, विच मूवमेंट ऑफ गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई, कि किस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या आप लोगों के पास चंपारण मूवमेंट। आप सभी लोगों को पता है ये नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, साल 1942 में, ठीक है। तो हम लोग आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। फिफ्थ पार्ट ये होने वाला है, जो आगे आने वाला पार्ट होगा आपका। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.